बट ये मार्केट फेनोमेना है। आप मार्केट में जाएंगे, आप कहेंगे हमने कमर्शियल डाइंग करानी है, वो कहेंगे इतने रुपए मीटर। तो ये अभी आप जो कॉस्टिंग कर रहे हैं ये इतने रुपए मीटर मार्केट फेनोमेना पे है। अच्छा जब ये आप अपनी मिल लगाएंगे वो अगली 2 क्लासों में। ये जो इतने रुपये मीटर है इसमें इनपुट के ऊपर नहीं, प्रोसेस या आउटपुट पे? आउटपुट, रेट आउटपुट पे वो चार्ज करते हैं। क्योंकि प्रोसेस तो सारा ही होगा। हाँ, मगर वो आपको जितना ए ग्रेड ए देंगे ग्रेड देंगे उस पर चार्ज उतने का पर मीटर चार्ज करेंगे। जो बी ग्रेड अगर वो दे देते हैं आमतौर पे उस पर हाफ कॉस्ट चार्ज करते हैं जो नॉर्म है। और अगर कट पीस देते हैं या सी ग्रेड देते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। क्योंकि वो जो कॉस्ट होती है ना उसके अंदर उन्होंने वेस्टेज वो शामिल किया होता है करके वो आपको अपने एंड में चार्ज उन्होंने किया करता है। होता हाँ नहीं, अगर 100 मीटर कपड़ा दे रहे हैं और 80 मीटर एक ग्रेड हो रहा है। है तो हाँ, वो 80 मीटर के पैसे चार्ज कर रहे होंगे, चार्जेस कर अगर रहे तो होंगे। देखें अगर 100 मीटर कपड़ा दिया है ना और 94 मीटर ए ग्रेड हुआ है जी। तो 94 रुपये पे वो 40 के हिसाब से चार्ज करेंगे। 2 मीटर उन्होंने आपको बी ग्रेड दे दिया तो उसके ऊपर 20 रुपये के हिसाब से चार्ज करेंगे। 2 मीटर उन्होंने और दे दिया वो फ्री में दे देंगे। इसके अलावा प्रोसेस में जो उड़ गया या श्रिंक हो गया वो अपनी जगह है। अगर उनकी रिजेक्शन बढ़ेगी तो एक्चुअली उनको भी नुकसान होगा टाइम वालों को भी। उन नहीं, और अगर 80 मीटर उन्होंने वापस किया फिर वो आपको क्लेम भी देंगे। अच्छा, हाँ, वो फिर एक हद होती है ना कि 7% तक आपकी प्लस आ माइनस। सकती है। श्रिंकेज तो एक्सेप्टेबल है बट वेस्ट श्रिंकेज तो खैर वजन से फिर पता लग जाएगी। बट अगर आपने वेस्टेज की है तो वो आपको ये जो जैसे कारपेट आप फैब्रिक की कहते हैं बुकिंग कि से बात करें उसमें 20% परसेंटेज होती है ना कितने परसेंट को देंगे मतलब अगर आपने बट नॉन डायरेक्ट में तो हमने डिस्कस किया था कि अगर रिजेक्शन ज़्यादा भी हो सकती है तो वो नहीं करेंगे। इतना अगर हम कमर्शियल डाइंग कराते हम हैं नहीं करेंगे ना, हम ज़रा माड़े बंदे हैं। हमें वो क्लेम नहीं है। शायद दे भी दें। बट अगर कोई अगर एक रेगुलर पार्टी होगी, अली मुर्दा वाले डाइंग करा रहे हैं तो ये नहीं हो सकता अली मुर्दा ने आपको कपड़ा भेजा और आपने उसको आधा ख़राब करके कहा कोई बात नहीं गुड बाय। वो फिर उनको क्लेम देना पड़ेगा। तो पीपल नीड टू बी केयरफुल। हम कहीं चले जाएं कराने तो हम कभी कराते ही नहीं है, तो इस स्लाइडली डिफरेंस। बट इवन हमने जब करवाया था तो उसके अंदर हमने टर्म्स तय की थी। जो ये हमने वो PFGD कराया था हाँ तो वो 7% या कुछ एक लिमिट थी कि जी इससे ज़्यादा नहीं होगा, उन्होंने एग्री किया था। अच्छा, तो आगे क्या हो जी, ये लोकल ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा? ये कैसे निकली है? कॉस्ट इधर आई होगी ना, राइट पे दी है आपने। अच्छा, 3,000 रुपये। 3,000 को क्या हुआ? नहीं आई 3000 लोकल बैंक चार्ज नहीं होगा। ये बैंक चार्ज है। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है जी? 40 फीट की 15,000 है। नहीं, ये मेरे ख्याल है ट्रांसपोर्टेशन से बताएं जी, को और बताएं जो पढ़ के आए अच्छी तरह। सर इसको जो है ना वो इधर जो आई है ना कॉस्ट इसको इन्होंने वो निकाली थी कि पर FCL जो है ना वो कितने मीटर होगा। ठीक हो ऊपर गया, हमने कॉस्ट निकाली थी उसको ठीक उसके है, साथ डिवाइड कर बिल्कुल आपने परफेक्ट बताया। तो ये क्या चीज़ है? हम अभी इसकी बात कर रहे हैं। 0.2 लोकल ट्रांसपोर्टेशन तो वो नीचे 14 पैसे क्या है? ऊपर भी है ना, एक ट्रांसपोर्टेशन एक नहीं, एक तो ट्रांसपोर्टेशन ऐसे निकलेगी जिस तरह लाल साहब मैं कह रहे हैं, बट आप कह रहे हैं कि वो 0.1 नहीं है, ये वो 0.14 है। ये जो 1.4 है मैंने तो नहीं कहा, मैं तो पूछ रहा हूँ। कॉस्ट ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि वो 0.14 है। अच्छा मैंने तो पूछा 0.14 क्या है। 0.14 है। ये 0.14 एक्सपोर्ट्स की मंथ में जो हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है। जैसे लाहौर से कराची हमने भेजना है हम्म, लेकिन वो भी 15,000 जो है वो है ना, जो ये ऊपर लिखा हुआ है 40 फीट का। चलें पहले बताएं ये 15,000 वो है तो 15,000 का क्या होगा? सर वो डाइंग की है जो 0.10 है तो जो डाइंग से मिल्स आपने भेजा कपड़ा फिर आपके पास आया ये वो वाली कॉस्ट है। ठीक है। ये वाली कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आपने उधर कंटेनर के ऊपर पहुंचाना है उसको। लेकिन माल आपका रेडी हो गया, कैलकुलेशन नहीं दी माल आपका रेडी हो गया, आपने उसके बाद कंटेनर पे पहुंचाना उसके लिए जो है ना इधर हमने ली हुई है 40 फीट कंटेनर की ना आपने कॉस्ट भी दी हुई है ये राइट राइट। इसको जो है ना वो ऊपर कंटेनर का कितने पर मीटर होता है उसके साथ डिवाइड कर दिया तब ये आता है। तो डिवाइड करके क्या आता है? 10 पैसे आता है, 14 पैसे आता है? 14 पैसे आता है। 14 पैसे आता है। अच्छा, बाकी सब यही कहना 14 पैसे आता है। हाँ 14 पैसे है सर। वही है ना वो देखें सब लोग एग्रीड है। यानी ये तो मैंने किया 15,000 नहीं है,
ये कर लो ना, एडीकेटी औखी कैलकुलेशन है। 15,000 को आप डिवाइड करेंगे, जो एक 40 फीट के हाँ, अंदर वो- मीटरेज आएगी उसको डॉलर में लिखी हुई है ना, 1,60,000 मीटर लिखी हुई है कहीं? नहीं, वो ऊपर लिखी होगी टॉप लेफ्ट साइड पे लिखी होगी। हाँ, ये हाँ, ये 1,60,000 ये क्वांटिटी 1,07,000 का एफसीएल जो है ना, हम्म। इस पे भी आप मीटर और फिर डॉलर में भी कन्वर्ट करेंगे ना इसको। अच्छा, भी डॉलर में भी कन्वर्ट करें, अग्रीड। हाँ जी। गार्डिंग सारी ऑपरेशन बीच रहे हैं बस हैं? बीच वाली ऑपरेशन हो रही है कैलकुलेशन भी नहीं होता, अच्छा फिर नहीं करेंगे। फैसला करेंगे। नहीं नहीं, मुझे लगा था 14 सेंट है, 14 पैसे है। नहीं अच्छा। नहीं है। तो 14 पैसे फिर बेसिकली 15,000 डिवाइडेड बाय 1,07,000, ये 14 पैसे। क्यों जी, इतना ही होता है? इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत है ना, क्या रहा हूँ? इसके बगैर तो नहीं कर सकते। कर सकते हैं, कर सकते तो फिर हैं। बगैर करके बताएं। 14 पैसे बनता है, मैं कर ली। नहीं, वो बताएं ना, इसके बगैर बताएं ना। जानते रहे हैं ऐसे रस्ते रोक दिया बीच में। अच्छा नहीं लगता उसका मैं करी 15,000 तकसीम 1,07,000 क्या होगा? हाँ जी, तकरीबन 14 पैसे ही है। ये मैंने हमारे यहाँ एफएससी में नहीं होता था, बट ओ लेवल में मैंने अक्सर देखा है कि वो एस्टिमेशन भी सिखाते हैं। सर आप 15 पैसे निकलेंगे 100 का, उसमें तकरीबन 7% माइनस कर देंगे तो 14 पैसे आ जाएंगे। अच्छा, तुम्हारा पैसा निकलेगा 100 का? 15,000 क्यों होगा। बिलाल साहब, 100 पे 15 का पूरा निकलेगा? होता तो फिर बिलाल साहब बताएं। 1 लाख से 15,000 करना 1 लाख तकसीम 15,000 करना ना। हाँ, वो 15,000। तो 1 लाख तकसीम 15,000 करें कैलकुलेटर से? 15 रुपये बनते हैं। 15,000 से 1 लाख तकसीम 15,000 15 रुपये होता है। 15,000 से 1 लाख तो ये पहले फैसला कर लो कि करना है। नहीं 15,000 से सीम 1 लाख। 15,000 ओवर 1 लाख। 15,000 15 पैसे ही बन गए क्यों बिलाल साहब 15,000 तकसीम 1 लाख 15 रुपये? 15 पैसे नहीं बनते सर। नहीं बिलाल आपका ना अच्छा सॉरी। हाँ, नहीं इतना ही बनता है। इतना ही मतलब कैसे समझाएं जरा। इस तरह ना कि 15 डिवाइडेड बाय 10 होता है। अच्छा लॉन्ग 15 डिवाइड बाय एक वैसे ही तो वो इग्नोर करके हम उसको करते हैं, तो ये तकरीबन बन जाता है 0.15 कराने 1.5। आगे हम 0 देखते हैं। भाई साहब आप हेल्प करें। इससे कितने आते हैं? हेल्प इसमें सीधी सीधी 15 डिवाइडेड बाय 1 लाख करके और फिर आपको 7 वाला जो है वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा। 15 नहीं अभी तो सवाल ये है कि 15,000 डिवाइड बाय 1 लाख 15 पैसे होता है क्या? 0.15 कैसे ज़रा समझाएं, हेल्प करके बताएं। लाख रुपए से 5 जीरो आप अब हेल्प करके दस बताएं। 15 लिखा 3 जीरो है, उसमें 5 जीरो हैं, उसके साथ कट जाएंगे अगर हम वो करते हैं। हाँ 2 कट जाएंगे नीचे से, 3 उसके साथ आते हैं, 5 उसके साथ जीरो आते हैं। तो 2 कट जाएंगे, 2 उसके ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे 3 रह जाएंगे। वो जो एक रह जाएगा उसका पॉइंट वो आएगा 15 डिवाइडेड बाय 1000। 100 100 15 डिवाइडेड बाय 100 बिल्कुल सही। तो वो 100 आएगा। तो देखिए ये चीज़ें जो होती हैं ना, इनको 15 पैसे बनते आप लोगों को थोड़ा सा इस पे भी मेंटल मैथ जिसको कहते हैं ना, उसको थोड़ा गौर किया करें। और दूसरों मैं अपने तरफ से समझो, शायद मेरे साथ इधर आसान है। मेरे साथ आसान ये है कि 15,000 है हैं। डिवाइड बाय 1 लाख है। 1 लाख कितने हज़ार होते हैं? 100,000। 100,000। तो 15,000 बटा 100,000 मतलब 15 बटा 100। तो 15 बटा 100 में पता है, 100 में 15, 1 रुपये में 15 पैसे। तो ये कोई मेंटल मैथ के लिए थोड़ा सा उसको जो इसकी चीज़ें होती हैं ना, टिप्स कह रहे हैं या कुछ चीज़ें फोकस करनी चाहिए। अच्छा, ये जो फॉर्मेटिंग हुई हुई है इस वर्कशीट की, इसके मतलब एक और आए थे, देखा ये सर्टन फॉर्मेटिंग है इसकी। ये सारी एक फॉर्मेटिंग है। इसमें कुछ चीज़ें ज़रा बताएं, क्या आप मोटी मोटी क्या नोट करते हैं? नोट करके मतलब कोई स्ट्राइकिंग चीज़ या कोई इस फॉर्मेटिंग में बेहतर या गलत चीज़ जो है वो क्या है? गलत को बल्कि छोड़ें, बेहतर अगर कोई चीज़ फील हो रही है एक नॉर्मल वर्कशीट के मुकाबले में जो आमतौर पर लोग बनाते हैं। बेहतर ये है कि आपकी क्वालिटी एक साइड पे आ रही है, ठीक है, और Quality। आपकी जो चार्जेस हैं वो एक साइड पे आ रहे हैं, जो हाँ। लमसम चार्जेस हैं। हम्म, और फिर जो लेफ्ट साइड है वो आपको पर यूनिट के ऊपर डिस्क्राइब करेंगे। हम्म,
आप सब राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे हम्म, फिर आप उसको पर यूनिट पे ले जाके फिर आप हर चीज़ को अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राइट और लेफ्ट का फर्क अच्छा, दोनों पर यूनिट ही है। अब That's इसका- right, इसका दोनों जो नहीं नहीं, इधर पर यूनिट नहीं है ना, इधर ये 28,500 10 अगर आपके पास वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल जरा वाजिब द फैब्रिक की क्वालिटी प्लस कंटेनर की प्राइस, ये सारी आपकी सारी राइट साइड पे आ रही है। आपके पास कोई भी कैलकुलेशन आती है ना, आप इधर इसको एंटर करें, आपका ऑटोमेटिकली इधर हमने फार्मूला की वर्किंग की है और वो हमारे को प्राइस निकल आएगी। तो इसको हम वो फैब्रिक की कॉस्टिंग के तौर पे भी यूज कर सकते हैं इस चीज को। नहीं, वो तो कर सकते हैं, मैं तो फॉर्मेटिंग की बात कर रहा फॉर्मेटिंग हमारे वाले से अच्छी है कि उसमें तो मैं मिक्स बताऊं- नहीं है इसमें। हूँ। जो चीज़ें हमने कलर की हैं वो मैनुअली ऐड की हैं, बाकी फॉर्मूला है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, और इसका भी मतलब है कि 0.10 इज आल्सो मैनुअली ऐड। इट्स एन इनपुट। लेकिन कि एक इसमें फिर गलती ये है कि कुछ चीज़ें जो इन्होंने ऐड की हुई हैं उनको कलर नहीं नहीं किया। वही मसलन? मिसाल के तौर पे ये 1,17,829 भी आपने ऐड किया। नहीं, ये कैलकुलेटेड है, ये उधर से आ रहा है, ये राइट से आ रहा है। ये कैलकुलेट हो गया है ना। जो चीज़ें कैलकुलेटेड हैं वो काले रंग में, सही। जो चीज़ें आपने इनपुट करनी है, देखिए ना आपका पास एक ऑर्डर आया, आपने उसमें जो भी इनपुट करना है वो उसको आप कलर कर ये मजेंटा या जो भी कलर है, सियान फिर कलर, आपने राइट साइड पे कलर क्यों नहीं है क्वालिटी? वो इसलिए कि वहाँ पे ये पीछे से आ रहा है, ये पिछला लेक्चर है ना, मेरा ख्याल है आप पिछले लेक्चर में जाएंगे तो उसमें शायद ये नहीं उसमें ना, उसमें भी हो सकता ना कि हो, बढ़िया क्योंकि पिछले से आ रहा है तो इसमें या तो फिर सारा सेम कर देना फिर वो नहीं वो इस लेक्चर में फोकस लेफ्ट साइड पे है ना, एटलीस्ट इस लेक्चर में। राइट में तो पुराने से आ रहा है ना, ये तो हम पिछले में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए इसको नहीं कलर किया ना, क्योंकि हमने डिस्कस नहीं करना। अगर आप हमारी वीविंग की कॉस्टिंग की शीट में देखेंगे तो उसमें ये वाव वेफ्ट भी इस कलर में ही है, तो आपको क्लियरली पता लग। और उसके अंदर मजीद है, इसके अंदर वैसे वो चीज़ नहीं है। अगर आप वीविंग की कॉस्टिंग शीट किसी ने हमारी देखी हो, उन्हें सारी इनपुट्स एक लाइन में यूं और यूं, तो वो इसमें तो फिर बीच में ये वाली चीज़ें आ गई हैं ना, और फिर आगे आ गई, उसमें ऐसा भी नहीं है। तो ये क्योंकि बहरहाल पढ़ाने के लिए थी तो इसका थोड़ा फ़र्क है। तो इस इनपुट से आपको पता लग जाता है पहले ही कि ये 0.1 मैनुअली डाला गया, अंदाजे से इतना फ्रेट कॉस्ट आएगी। और ये वो वाली फ्रेट कॉस्ट है जो सपोज डाइंग वाली जगह पे जाना है और वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट। हाँ, फिनिश प्रोडक्ट के अलावा भी जो फ्रेट कॉस्ट फिनिश प्रोडक्ट के अलावा जो आपने यानी फाइनल या एक्सपोर्ट रिलेटेड कॉस्ट के अलावा जो फ्रेट कॉस्ट है। सीएम की ट्रांसपोर्टेशन लगा सकते हाँ तो इवन इसमें मतलब ग्रे प्राइस जो है वो मैनुअली डाली गई है, हालांकि पहले हमने ग्रे प्राइस कैलकुलेट करनी सीखी थी, बट ये वो स्कोप इसका वो नहीं है। और इसमें ये यार्ड और मीटर और ये देखें जो कैलकुलेशन यहाँ तक खैर यार्ड और मीटर में है, फिर आगे इसके अंदर भी इस ये ना काउंटिंग में ये तरीका इस्तेमाल होता है। अगर किसी ने काउंटिंग पढ़ी हो ना तो उसमें वो टैब दे के प्लस लिखते हैं, यानी एक मेन हेड आ रहा होता है तो कॉलम उसमें 2-3 कॉलम आ रहे होते हैं, जो जिसमें सम आ रहे होते हैं वो तीसरे कॉलम में आ रहे होते हैं, जिसमें सब टोटल आ रहे होते हैं वो दूसरे कॉलम में आ रहे होते हैं, और जो इमीडिएट कॉस्ट होती हैं वो फर्स्ट कॉलम में आ रही होती हैं। तो जब आप उसको देखते हैं तो इट्स वेरी इजी टू रीड। उमरान में ये जो हम करते हैं ना, जब हमारी ऑर्डर डिटेल की शीट उसमें पेमेंट रिसीव में एंट्री उसमें भी ऐसी चीज़ है, वो कलर्ड वाली जो है, या जब हमने इनवॉइस बनानी होती है डॉलर्स में वो जो तो उसमें भी वो हार्मोन उसने भी ऐसे किया। ऐसे किया। अच्छा, अब आगे आए जी, ये 10 पैसे हो गए, तो इससे आगे क्या हो रहा है? टोटल कॉस्ट सम हो गई। ये सम होगी, फिर उसके आगे क्या हो रहा है? ये तो निकाल लिया 14 पैसे। ये हमने अभी कर लिया 14 पैसे, और मज़ीद जो है वो हम पहले कर चुके हैं, तो इसको मैं हम छोड़ देते हैं। वीविंग कॉस्टिंग में जैसे हो रहा था ये वैसे ही कैलकुलेशन होनी है, तो मेरे ख्याल है इस पर एज्यूमिंग कि आपको यह अच्छी तरह आता है, इस पर टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं। ये एजम्पशन लिया मैंने ताकि हम आगे चल सकें, वरना ईडीएस एक्सपोर्ट रेट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज। हाँ, इस पे अब आएँ, इसमें क्या कोई फ़र्क है? इसमें पहले से एक्चुअली फ़र्क है। तो पहले तो ये प्रोसीड रिक्वायर्ड्स के हैं, सर ऊपर थोड़ा सा करते हैं। यहाँ में 128.99 में 59 पैसा ऐड करते हैं ना टोटल कॉस्ट में, ठीक है। ये सारी चार्जेस ऐड करके अब आप उसमें कमीशन ऐड कर रहे हैं 1%। अच्छा, वो कैसे ऐड करेंगे? से मल्टीप्लाई करें 1 पर मल्टीप्लाई करोगे इंटू 1.01, ठीक हो गया जी।
अच्छा आप कहने ठीक नहीं है, तो क्या आप कहने में क्या ठीक है? हम लोग फाइनल के ऊपर 1% लेते हैं ना, अच्छा वही वाला पूरा कहानी, तो फिर डिवाइड बाय 0.9। 0.9 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड का गलत बात है ना, डिवाइड किस तरह होना है? हाँ कमीशन में आप 0.9 से डिवाइड करें, क्योंकि कमीशन आप फाइनल पे कैलकुलेट डिवाइडेड 1 माइनस ठीक है, करें। फिलहाल तो कमीशन हमारे तो आइडियली फाइनल प्राइस का 1% होना चाहिए ना। फिर तो हाँ इशू होगा ना इसमें। इशू हो गया, फाइनल प्राइस का 1%। तो अब ये प्रॉब्लम होगी ना, इसका मतलब आपका जवाब गलत है। फाइनल प्राइस का 1%। तो आपका जवाब गलत है, तय हो गया जी। तनवीर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तनवीर साहब एग्री कर रहे हैं जी, भाई साहब बिलाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं ये प्रोसीड्स हमने वो कमीशन के ये हमारे पास Commission commission है, का ये हम एग्रीड है 149। आगे उसमें कमीशन अगर 1% वो कितना बनेगा उसकी हिसाब से 9.5 हाँ वो इसी वो 149.5 से बनेगा ना। नहीं, हम फाइनल प्राइस पे लेंगे। अगर इसके ऊपर कुछ और वो अपना प्रॉफिट वगैरह ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पे इस पे आगे क्या ऐड हो रहा है, ईडीएस भी इसमें नहीं आगे वो चीजें वगैरह ऐड हो रही हैं। Margin वो भी कॉस्ट add हो पे रहा है। आएगा, प्राइस पे आएगा, ये तो कॉस्ट है। मार्जिन भी ऐड हो रहा है, तो मार्जिन अपना वो डालने के बाद जो वो कीमत चार्ज कर रहे होंगे उसके ऊपर 1% हमारा प्रॉफिट होगा। इसमें प्रॉफिट भी आ जाएगा। मतलब अगर वो 10% प्रॉफिट लेंगे तो 10% कॉस्ट के ऊपर पहले बोलेंगे, उसके ऊपर हम अपना कमीशन लेंगे। हाँ ठीक है, सारे एग्री हैं? तनवीर साहब ने एग्री नहीं किया। तो मेरे साथ कमीशन देना कहते हैं ए शिकते हैं नुकसान है। इतनी सारी शिकायत ना तो हाँ है ना, नुकसान नहीं है। कमीशन जीरो करोगे वो ये सोचते हैं जीरो का। मानती गाड़ी बड़ी हालत में बहुत ज़्यादा मांग दो सर कपड़े देगा, गारंटी नहीं है, कपड़े में तो काम नहीं होता। इसी में बनाती गाड़ी कपड़े में भी अब तो 2 होता है, उससे पहले 1 होता था। डाइट में तो 3% होता था। अच्छा आपको भी दे देंगे। नहीं अब 3 से हो गया। यानी कमीशन कम हो गया, मार्जिन कम हो गए। अब तनवीर साहब हाँ करेंगे तो आगे चलेंगे। कैलकुलेटर निकाल। निकाल। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट से चार्ज मींस रिबेट नहीं, कॉस्ट होती है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट खर्चा। अब शायद खत्म हो गया, या वो हम जो 1.25% टैक्स लेते हैं ना, तो उसमें 0.25 ये होता है और 1% टैक्स होता है। ये भी एक तरह का टैक्स ही होता है। एक तरह का टैक्स ही है। टैक्स वो पहले तो एक एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो होता था, उसका बजट इससे ज़्यादा था, पता नहीं वो है कि नहीं है। और वो फिर ये एक्टिविटी जैसे ये टी डैप टाइप एक्टिविटीज़ होती है ना, वो इस पर डिपेंड करता है। अच्छा मुझे साहब को कैलकुलेशन कर रहे हैं और तनवीर साहब सोच रहे हैं। ये थले की प्राइस लिखी हुई है डॉलर्स लिखी हुई है थले प्राइस डॉलर जो नीचे 265 price है ना, उसका 1% होगा ये, और उसको 50 क्या मिलेगा। रिक्वायर्ड सेल प्राइस का तो सेल प्राइस का 1 मीटर हो जाएगा 1% नहीं मार्जिन भी इसमें इंक्लूड होगा। तो आखिरी है मेरे ख्याल से 2.6 कर लूँगा तो लेंगे। इसके अंदर आपने कमीशन उसी के ऊपर लिया हुआ है, तो तनवीर साहब जाएंगे ना, उन्होंने इस पर रिक्वायर्ड है सीट रिक्वायर्ड के लिए प्रोसीड रिक्वायर्ड का एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है। नहीं प्रोसीड रिक्वायर्ड लिया हुआ आपने। प्रोसीड्स रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय 0.99 के ऊपर उसी हो गया। 151.8 प्रोसीड्स इंक्लूडिंग कमीशन किया। अगर तो लोकल में बेचना हो तो फिर तो इसी के तो ऊपर। कमीशन की तो कॉस्ट ही है ना अच्छा, हम तो जो बात कर रहे हैं, जो हमारी प्रैक्टिस है, हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम फाइनल प्राइस कॉस्ट ही है आपके लिए नहीं cost दसा उसको नहीं लिया हुआ, अगर हम हैं उसको नहीं लिया हुआ, इन्होंने एडवांस में लिया हुआ है। प्रोसीड रिक्वायर्ड प्रोसीड पर मीटर में लिया हुआ है 2.5। वो भी यही कह रहे हैं। नहीं वो ऊपर वाली जगह है। नहीं इसको नहीं 149.5 लिया हुआ, 2.52 को लिया हुआ।
मैंने वो कहना फार्मूला की कैलकुलेशन के लिए 149.58 को यूज़ किया। नहीं 149.58 डिवाइडेड बाय 0.9 नहीं वो नहीं किया इन्होंने, इन्होंने 2.52 करे ना, उससे 1% निकालें, वही निकलता है। 2.5 डॉलर है। उसको डॉलर में कन्वर्ट कर रेट इन्होंने 60 किया, 60 क्या वो किया उन्होंने 2.52 से कैलकुलेट करें, वही आंसर है। सर ऐसा बाइंग आउट मुझे आपकी बात नहीं समझ में सर ये 2.52 प्राइस लिखा है ना, 149.58 डिवाइडेड बाय 0.99 के सर वो उन्होंने किया नहीं हुआ। हाँ जी क्या है बताइए क्या करूं? 149.58 हाँ जी डिवाइडेड बाय 0.99 151.09। वो देखें अब जो मैं कह रहा हूँ वो कर लो। प्रोसीड इंक्लूडिंग सर कमीशन ठीक है, तुम मेरा काम कर लो। 2.52 नहीं आप ये कह रहे हैं ना कि पहली बात है आपने कहा उन्होंने वो नहीं किया हुआ, हाँ, पहले तो उस पे मैंने है। ये किया। तो जो वो कह रहे हैं उससे तो वो जवाब निकल रहा है ना, वो coincidence तो हो जाता है। बट आपकी स्टेटमेंट तो ठीक नहीं है ना, पहले उस स्टेटमेंट को माने कि वो स्टेटमेंट ठीक नहीं है। 252 और वो फिर अगर हाँ, 200 अगर अगर वो पीकेआर बनाओ कितने बना है? लेकिन वो शीट formula देखें गलत तो है, शीट नहीं में वो पहले निकला हुआ वो फार्मूला गलत है। नहीं वो तो क्लास जी गलत है, ऐसे ही वो तो हम डिस्कस कर रहे हैं ना। अभी वो ये कह रहे हैं कि शीट में ये किया गया है। क्योंकि शीट के अंदर 149.58 देखिए बाद वाला काम तो बाद में होना है, उसके बाद 1% लिखा, उसके बाद 151.09 निकालना, बाद वाली चीज तो बाद में होगी। लेकिन तो जो हम बाद ऊपर से वाली चल रहे हैं तो यही बाद वाली चीज से भी आंसर खैर मैं 2 दिन पहले वो सारा कुछ हो लेंगे, लेके ये वापस लेंगे। ऊपर से हम नीचे चल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये किया ये किया ये किया, अब अगली लाइन में ये हो गया। सर एज अ बाइंग हाउस तो हम कमीशन लेंगे सेल प्राइस की, जो भी सेल प्राइस है। ये फैक्ट्री की बात हो रही है एज अ फाइनल फैक्ट्री के तौर पे, फैक्ट्री की जो कॉस्ट है एज अ कॉस्ट के तौर पे नहीं, आप बताइए आप उसके लिए तो एज अ कॉस्ट वो कॉस्ट पे बेस करेंगे, बाइंग हाउस वाले सेल प्राइस पे बेस करेंगे, तो फिर दोनों से जवाब गलत आएगा। तो जब कमीशन की पेमेंट होगी तो फिर लड़ाई हो जाएगी। नेट में डिफरेंस आ जाएगा। बट ये आपने मार्जिन क्यों नहीं डाला उसमें कमीशन में? और ये मेरा सवाल सवाल करना आपका हक है, जवाब देना मेरा हक है, बकौल चाहिए कृषि। ये सवाल के केस में हमारा शुरू में यही मसला नहीं रहा था, वो कुछ और सेल तो प्राइस आप और मैं चीजें कह रहे हैं, दोनों एक साइड की फर्क है। 0.99 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू और मैं कह रहा 1% ऑफ द एंड वैल्यू कर लो, तो ठीक है आपकी बात में समझ आ गया। नहीं नहीं उनकी बात सही है, आपकी गलत। आपकी गलत नहीं है, आपकी बात में क्या गलती है मतलब? मेरे बात में यही गलती है कि हमारे पास वो 1.2.52 निकला नहीं। नहीं वो देख ही दोगी ना, वैसे इसके अलावा क्या गलती? यानी आप 2.52 पे ये काम करेंगे तो क्या जवाब वही आता है या नहीं आता? नहीं है। तो ये आता है, तो फिर क्योंकि वो फर्क एडिशन बहुत थोड़ी हुई हुई है, इसलिए एडीएस नहीं इंक्लूड हो रहे ना उसमें। हाँ, तो वो जवाब नहीं आएगा, लेकिन वो वैल्यू इतनी कम है कि वो फर्क नहीं पड़ रहा। वो हाँ मतलब डेसिमल आगे चला जाता है, 2 डेसिमल तक नहीं आ रहा। हाँ यानी वो डिफरेंस इतना कम है कि उसका 1% जो है कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। बट 2 डेसिमल में नहीं आ रहा, बहुत बड़ी अमाउंट होगी तो शायद सिग्नल वैल्यू बन जाए। 4 डेसिमल से ज़्यादा। हाँ शायद 30 डेसिमल में चेंज हो रही है उनमें भी। अच्छा तो चलें, तो ये अपेरेंटली इसके अंदर एक और एरर है, दिस शुड हैव बीन टेकन ऑन द फाइनल प्राइस। अब अगर फाइनल प्राइस पे लेंगे तो क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? ठीक, तो इसको लेके आप बाद में जाना पड़ेगा, ठीक हो गया, पहले बाकी चीजें डालनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो अब इसको यहाँ से काट दूँ, काट दिया आपने, तो ये वापस यही वैल्यू आ गई। इसका क्या करना है? ये इसमें ऐड हो गया। ऐड हो गई। ये ऐड कर दें, अभी कैसे ऐड होगा? फिर दोबारा ईडीएस गवर्नमेंट कॉस्ट पे लेती है या ईडीएस गवर्नमेंट जो आपकी इनवॉइस वैल्यू थी उस पे लेती है? आप बताएं। वो भी इनवॉइस invoice पे value लेती है, पे वो भी कॉस्ट पे तो नहीं देती, तो तो फिर ये भी नीचे जाएगा। इसको भी काट दिया, तो फिर यहाँ पे भी वही वैल्यू आ गई। मार्जिन इसमें ऐड हो गया। अब मार्जिन इसमें ऐड होगा, और डॉलर में करना चाहते हैं और रुपये में करना चाहते हैं। बैंक से कॉल आ रही है मुझे, यूपीएस नाम ले लो। कह रहे हैं कि अथॉरिटी लेटर बनवा के तो चेक बुकिंग किलो हो गया।
किस पे करेंगे जी? डॉलर में करना सही है या रुपयों में करना ठीक है? 5% तो दोनों का एक ही बात होगा। मैं समझ सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि 5% डॉलर पे कन्वर्ट करके कैलकुलेट करें या पहले करें, पहले कन्वर्ट करें बाद में डॉलर में कन्वर्ट करें? हाँ बताएं किस पे? डॉलर में करके करना चाहिए इसलिए कि इनवॉइस वैल्यू डॉलर में जाएगी हम्म। और फिर ईटीएस भी उस डॉलर में आएगा तो invoice उससे सही जवाब आएगा, बट अगर हम वरना एरर हो जाएगी, हैं? वरना एरर हो जाएगी। स्क्रीन मिला था दोनों सेम है। वो कह रहे हैं दोनों सेम है, वो कह रहे हैं एक में एरर होगी। दो चीज़ें ज़रा डिफाइन करने में, दो चीज़ें हैंग है, हम डिस्कस और मिक्स अप डिफाइन करेंगे क्या दो चीज़ें? ईटीएस जो सी है वो इनवॉइस वैल्यू पे लेनी है ना, ठीक है, इनवॉइस वैल्यू होनी है डॉलर के ऊपर, ठीक है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है वही जो 0.00 इनवॉइस वैल्यू बड़ी होगी और वो थोड़ा सा भी डॉलर रेट ऊपर नीचे होगा तो फर्क पड़ जाएगा। तो बेहतर ये है कि उसको पहले डॉलर में कर लें ताकि एग्जैक्ट इनवॉइस अभी हम मार्जिन की बात नहीं कर रहे। हम अभी बात कर रहे हैं पहले ईडीएस तो एंड पे जाएगा ना, ईटीएस मार्जिन में तो फर्क नहीं पड़ेगा। ईडीएस और कमीशन में फर्क पड़ेगा। मार्जिन आप पीकेआर में लेके डॉलर में कन्वर्ट कर ठीक है, तो अब तय ये हुआ कि मार्जिन जो है, यानी मैं मुनीब की स्टेटमेंट दे रहा इससे फर्क पड़ेगा। हूँ। इसमें डॉलर रेट का फर्क होगा ना। वो डॉलर रेट जो भी आप जब भी ऊपर नीचे होगा तो हर रोज ही फर्क पड़ रहा होगा, उससे आप कैसे कांस्टेंट कर पाएंगे? बट आप अगर मार्जिन आप डॉलर में करेंगे और डॉलर रेट बढ़ जाएगा तो आपका मार्जिन उसके लिहाज से फ्लक्चुएट करेगा। अगर डॉलर मार्जिन आप पीकेआर में करेंगे तो फिक्स हो जाएगा। जो इसीलिए डायनामोनिक्स जब डील करते हैं तो कोशिश करते हैं फिक्स कर लें। अगर आप पहले डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको और फिर मार्जिन कैलकुलेट करते हैं तो आपका मार्जिन फ्लक्चुएट करेगा विद डॉलर रेट। अगर आप अभी मार्जिन को पीकेआर में कन्वर्ट करके बाद में डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो फिर वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा। मैं सही कह रहा हूँ? ये तो बाकी लोग करेंगे। तो आप ही बता दें। नहीं तनीज़ आप कुछ बता रहे हैं ना। नहीं, आपने अभी भी जब मार्जिन को आज एक करेंसी एक्सचेंज रेट लेके आप मार्जिन परसेंटेज लेते हैं, डॉलर फिक्स हो जाएगा। हाँ, बस आपने 60 रुपये के हिसाब से कर लिया, कल को 65 हो गया तो वो पीकेआर में मार्जिन उतना ही लेगा। पता नहीं, मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जब आपकी सेल प्रोसीड बढ़ेंगी घटेंगी उसको भी मार्जिन तो इफेक्ट हो जाएगा। जितनी सेल मतलब पीकेआर में कन्वर्टेड डॉलर एप्रिशिएट होगा उतने मार्जिन भी बढ़ जाएंगे पीकेआर, डॉलर तो नहीं रहेगा। बट परसेंटेज तो सेम लेगी ना। परसेंटेज सेम कितना रहेगी? आपकी जो पीछे कॉस्ट आप इनपुट हो चुकी है वो सर्टेन डॉलर एक्सचेंज रेट पे हो चुकी है। अब ये बताएं कि ये हम प्रोडक्ट कॉस्टिंग कर रहे हैं या एक्चुअल कॉस्टिंग कर रहे हैं? एक्चुअल कॉस्टिंग का अभी जो हम कर रहे हैं एक्चुअल कॉस्टिंग वो होती है जब हम महीने के बाद जब वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तब करते हैं। यानी एक्चुअली इसका नाम प्राइसिंग है, सही लफज़ है। हाँ, हम इसको pricing कॉस्टिंग कहते हैं पर pricing हमको कहते हैं प्राइसिंग है। तो अभी हम प्राइसिंग कर रहे हैं या एक्चुअल कॉस्टिंग कर रहे हैं? अब जब प्राइसिंग कर रहे हैं और डॉलर का रेट आपने डाल दिया 60 रुपये, तो जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो यहाँ तक आप 60 रुपये से वर्किंग कर रहे हैं, उसके बाद क्या आप 2 दिन इंतज़ार करेंगे बाकी की वर्किंग के लिए? सेम डे ही करेंगे ना। जब सेम डे करेंगे तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर तो फर्क नहीं पड़ा चाहे रुपयों में करें चाहे डॉलर में करें। तो ये एक ऐसी कन्फ्यूजन थी जिसमें मुबतला होने की क़तन कोई ज़रूरत नहीं थी। तो आप किसी पे भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जब आप वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे या जब एक्चुअल कॉस्टिंग करेंगे उस पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप उसमें एक्चुअल रेट लगा रहे हो उन दोनों को कंपेयर कर रहे हो। नहीं, फिर आप ये देखेंगे ना कि मैंने मार्जिन लगाया था 30 रुपये और मार्जिन हो गया मेरा 50 रुपये, तो ठीक, और वो तो डॉलर की वजह से हो। तो सो व्हाट, डॉलर वैल्यू तो सेम ही होएगी ना, डॉलर चेंज ना डिफरेंस आ जाएगा ना, 20 रुपये का फ़र्क आ जाएगा। बट वो आपने कैलकुलेशन डॉलर पे की हो या बट अगर डॉलर में की होगी फिर फर्क नहीं आएगा ना, फिर सेम आएगा। नहीं, आप वेरिएंस किस ज़मान में कैलकुलेट कर रहे हैं? डॉलर में कर रहे हैं या रुपयों में कर रहे हैं? आप वेरिएंस रुपयों में कैलकुलेट करेंगे ना, एंड में आप रुपयों में लाएंगे ना हर चीज़ को। तो आपने कैलकुलेशन जिस मर्जी बेसिस पे की थी, एक्चुअल कॉस्टिंग में भी जो मर्जी, उस वक्त भी एक रेट होगा ना जिस पे प्रोसीड आई होगी। प्राइसिंग के वक्त एक 60 रुपये था, प्रोसीड आई तो 61 रुपये था। तो बस अब वो जिसमें मर्जी कर लें, जवाब तो वही आएगा ना। जब वेरिएंस कैलकुलेट आइडिया में नहीं करना चाहिए कि डॉलर डिग्रीज को अलग करें और बाकी वेरिएंस करें। वो करते हैं। वो अलग करें। लेकिन आपका मार्जिन तो चेंज हो जाएगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगा। वो अब तो आप वो जब आप वेरिएंस देख रहे होते हैं फिर आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो कर लेंगे, चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लेकिन मतलब फिर और आप भी बहुत सी चीजें, मिसाल के तौर पे कोई कपड़ा महंगा हुआ था या सस्ता हुआ था तो वो
सारा आप एक्चुअल निकाल रहे हो ना कि आप एक्चुअल इतना प्रॉफिट ये जो आप कंफ्यूजन जिसमें मुबतला हो है ना, ये तो खैर बिल्कुल ही नामाकूल कंफ्यूजन थी जिसकी कोई तुक ही नहीं बनती थी। मैं आपको एक कंफ्यूजन बताता हूँ। मैं सुबह FSC में शायद पढ़ता था, तो हम बरीजे गए तो उन्होंने कहा जी कि 30% डिस्काउंट है। तो हमने ख़रीद लिया सूट। अब ख़रीद लिया जब सूट, तो जब उसने बिल बनाया तो उसमें 10% डिस्काउंट था। जब उसने वैल्यू बताई थी बिल में, तो मैंने कहा भाई जान ये तो क्या 30% डिस्काउंट है। उसने कहा देखें जी, सलवार में 10%, कमीज में 10%, दुपट्टे में 10%, 30% डिस्काउंट। एंड आई कुड नॉट एक्सप्लेन टू द गाय कि इट डज नॉट मेक एनी सेंस, और उस एक्सप्लेनेशन का बहुत ज़्यादा खास फ़ायदा भी नहीं था। नहीं जी, खरीदा तो खरीदना तो था, यानी आप ले लेते हैं ना ले लेते उसकी एजुकेशन के बाद। लेकिन ये दिस इज़ अ कॉमन मिस्टेक, इतनी तो होती है। बट आप लोगों ने जो किया है ये तो खैर ज़रा उससे आगे का एक स्टेप है। अच्छा, तो अब जिस पे भी कर लें तो चलें, कैन यू डू द कैलकुलेशन क्विकली, क्योंकि टाइम फिर थोड़ा रह गया एज यूजुअल। तो यहाँ पे तो वैल्यू वही वाली आ गई ना, विच इज़ 149.58। इसमें 1.05 75 पैसे कोई मार्जिन ऐड हो जाएगा इसको 1.05 से मल्टीप्लाई करना। अब बताएंगे मुझे क्या पता होगा। हाँ 18 से हाँ कराएंगे तो फिर आगे चलेंगे। सारे यहाँ कर दें 1.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे 149.58 सर 157.059 into 1.05 is equal to 157.06 कर लें। 06। अच्छा, आगे अब डॉलर में कर लें कन्वर्ट, करें। डिवाइडेड बाय 60 2.62। मैं 2 पे राउंड किया, इसको 3 डेसिमल पे ले जाएं डॉलर को ज़रा, 618 ठीक हो गया। आगे अब ये क्या है, पर यार्ड है पर मीटर? ये हम कैलकुलेट जो कर रहे हैं ये पर मीटर चल रहा है। पर मीटर ही चल रहे हैं। पर मीटर लिख दूँ, क्या किसी को इतराज़ सुनो? पर मीटर ही पर मीटर ही क्योंकि हमने वो 15,000 को डिवाइड किया था ना 1,60,000 से। हाँ वो पर मीटर आगे जो कर दो अपना EDS के लिए इसको डिवाइड कर रहे नहीं, हैं। पहले कमीशन आएगा कमीशन क्योंकि इनवॉइस वैल्यू के अंदर कमीशन ऐड होगा ना, और EDS टोटल इनवॉइस वैल्यू के ऊपर दे देगा। ठीक है जी, एग्री एवरीबॉडी एग्री। कमीशन से फाइनल प्राइस तक। हाँ ठीक। पहले कमीशन, फिर उसके ऊपर बाइंग हाउस की वैसे भी बात ये होती है, पहले हमारा कमीशन फिर कुछ और। नहीं, EDS भी कॉस्ट है, लेकिन चूंकि वो टोटल इनवॉइस के ऊपर है और इनवॉइस के अंदर फैक्ट्री ने कमीशन डाला होगा जमा कर तो पहले कमीशन डालना पड़ेगा। 1.25 में कर दोनों इकट्ठा करके दे दे वो कह रहे हैं इकट्ठा करके अप्लाई कर, वो कह रहे हैं पहले कमीशन, सबसे पहले कमीशन। अलग करेंगे उससे आंसर में फर्क आ जाएगा, क्या? थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। ये आपके साथ पहले भी एक बार डिस्कशन होती है सेम। अगर पहले वो करेंगे बाद में वो करेंगे या इकट्ठा करेंगे, जवाब एक ही होगा या फ़र्क होगा? फ़र्क होगा। तो कौन सा वाला फिर करना है? EDS में फाइनल प्राइस देते हैं, कमीशन में फाइनल प्राइस देते हैं। अच्छा, नॉर्मल का सबसे ऊपर होगा। तो फिर पहले एडीएस है। पहले कमीशन डालना पड़ेगा क्योंकि Okay. हमारे कमीशन के ऊपर भी वो EDS EDS में हमारे आएगा commission- नहीं अब हमने करना है EDS नहीं होगा। मल्टीप्लाई करना है 1.0 से या डिवाइड करना है 0.9 समथिंग से। डिवाइड करना है। तो पहला क्या है, मतलब साहब कह रहे हैं आप पहले करें x डिवाइडेड बाय 0.99, फिर दिस होल डिवाइडेड बाय 0.9975। मेरा नहीं कर सकता। अच्छा, मुनीब का नहीं ख्याल, रंग बदल देते हैं भाई ताकि मुनीब का ख्याल भी आ जाए। मुनीब का ख्याल क्या है जी, बताएं। पहले एडीएस हाँ x डिवाइडेड बाय 0.9975 डिवाइडेड बाय 0.99, ठीक है। भाई साहब आप बताएं इन दोनों में से कौन सा ठीक है? दोनों का आंसर तकरीबन सेम ही है। हाँ, पर थोड़ा फर्क तो होगा ना। तकरीबन सेम इसलिए है क्योंकि 1% बहुत ही छोटी है। मतलब वो जितने फ्रैक्शन में आप लेकिन कंसेप्ट हमने क्लियर करना है Concept कि की बात है ना। concept आंसर तकरीबन सेम है।
एग्जैक्टली सेम नहीं है, इसलिए दोनों में से एक ठीक होगा। ठीक है इतनी सर? मेरे ख्याल में मनीष को मेरे ख्याल ठीक है। ये ब्लू वाला ठीक लग रहा है। ब्लू वाला ठीक लग रहा है, मेरा भी ख्याल है, क्योंकि अच्छा मैंने जितनी मैथ पढ़ी है आज तक, ठीक है, इंसान को गलतियाँ हो जाती हैं, इसमें भी शीट में भी गलतियाँ हैं, मैंने जितनी मैथ पढ़ी है इन दोनों का जवाब एक ही आएगा। आप पांचों ने ज़रा मैथ फर्क पढ़ी है, मैंने थोड़ी फर्क पढ़ी। अच्छा सर जवाब है तो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। नहीं कॉन्सेप्ट नहीं, हम कॉन्सेप्ट में की फ़र्क पड़ा, पहले डॉलर कर लो या रुपया कर लो, या जवाब एक आना तो फिर तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, वो पहले कर लो। ये अगर सर लेट्स सपोज ये जो एक्टिविटी है ये तो मैंने ये इसका percentage difference से ही आएगा। आपने पहले कहा था, फिर मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि तकरीबन सेम होगा। बयान तब्दील ना करो, ए शुक्र है रिकॉर्ड हो रहे, वरना तो मेरे साथ इतने बयान तब्दील होते हैं कि फिर मैं कहता हूँ हमने ये कहा था, नहीं मैं फिर मैं तो ये कह रहा था। तो जो मैथ मैंने पढ़ी है इनका जवाब सेम ही आएगा। रियल में इक्वल ही है। नहीं पहले बताएं मेरी मैथ ठीक है या गलत है? आपने सही पढ़ी होगी। देख के बताएं ना, सही पढ़ी हो गई इसको देख के बताएं। नहीं बिलाल साहब ये दोनों का एक जवाब आएगा या फर्क आएगा? मैंने स्टेटमेंट दिया, मैं आपको बहुत सारी स्टेटमेंट ऐसी देता हूँ जो जवाब इम्तिहान है सही कह रहा हूँ। सेम है। तो फिर वो कौन सी बात हो रही थी जिसमें जवाब फर्क आना? परसेंटेज नहीं दो, लेकिन मैं वो समझना चाह रहा हूँ कि वो इधर क्यों प्लान नहीं हो रहा, इसमें तो जवाब नहीं आएगा। नहीं तो फिर फर्क कहाँ आएगा? अभी थोड़ी देर बाद डिस्कशन होगा। फर्क वहाँ पे आएगा कि जब आप कहते हैं कि जी 10 रुपये हैं, इसका 13% काट लो, या पहले 3 काटो फिर 10 काटो। उसका फार्मूला क्या होगा जो आप बात कर रहे हैं? 10 रुपीज़ नहीं एक्स की फॉर्म में बताएं ना। एक्स इंटू 1.1 ये एक होगा, और दूसरा होगा या 1.13 कर लें। नहीं जो वैल्यूज है उनके ऊपर बताएं, जो भी मसला चल रहा है, नहीं बना दी नहीं वो इसके इसमें अप्लाई नहीं होगा ना। जो अप्लाई हो रहा है वो बताएं। इधर कौन सा अभी हमने डिस्कशन की थी ना कि यूं करेंगे तो जवाब फर्क आएगा, वो क्या डिस्कशन? वो है कि अगर आप फाइनल प्राइस लें, फाइनल प्राइस के ऊपर अगर आप परसेंटेज निकालें, फाइनल प्राइस तो पता ही नहीं ना, वो तो निकालनी है। हाँ तो इसलिए इसके इसमें ये डिस्कशन हो रही है, पहले हमने तो कमीशन इस केस में मसला नहीं है ना, तो फिर ये कर लें वो कर लें जवाब एक ही आएगा। तो जवाब फर्क वाले इशू यहाँ पे खड़ा ही नहीं होता, इन दोनों ही इस मसले में खड़ा नहीं होता जो अभी हम कॉस्टिंग कर रहे हैं कि होता है। जो सा मर्जी कर लें, डीएस कर लें या वो कमीशन कर लें। वो कौन सी बात हो रही थी जिसमें हम कह रहे थे कि जो आप उनको कह रहे थे आपसे पहले भी ये हो चुका है। आप लिखें एक्स सपोज फाइनल प्राइस है इनटू अब हमने कौन सी 2 परसेंटेज निकालनी है, एक 1 है कमीशन और एक 1 इनटू 1.25%, यानी 1.0125 एक ये है। दूसरा है एक्स इंटू 1.01 ब्रैकेट इंटू 1.0025। अब इन दोनों का जवाब फर्क आना चाहिए। अच्छा चलें, तो ये तो अभी हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं ना, जिसमें हम फाइनल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप उस फॉर्म में बताएं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास अब रिक्वायर्ड प्रोसीड आ गई ना। अगर हम उस फॉर्म में जाएंगे तो वो होगा 99% ऑफ x equals to 100x। वैसे हम ये को मेरे ख्याल में डिस्कस करें, इतना मुश्किल है नहीं जितना आप लोग अननेसेसरली कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो हमने ब्लू और लाल कैलकुलेशन किया वो गलत है? मैं तो नहीं कह जवाब तो सेम है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जवाब सेम है, तो फर्क जवाब किसका था जिसकी बहस हो रही थी कि वो जी वो जवाब फर्क आएगा? फर्क जवाब आया ना अगर इसमें 1.015 कर दें 125। अगर हम अपना कमीशन विदाउट ईडीएस चार्ज कर रहे होते, नहीं अगर हम दोनों को ऐड अगर कर हम दें अगर हम ईडीएस के ऊपर अपना कमीशन चार्ज ना कर रहे होते
तो फिर हम लोग करते और मतलब मार्जिन के साथ कॉस्ट के ऊपर वो कर रहे होते हैं, तो फिर हम करते हैं x इंटू 1.01। अब x इंटू करते हैं या x डिवाइडेड बाय फिर अगर हम x है ना प्राइस विद द फैक्ट्री नहीं प्राइस, नहीं नहीं x एक्चुअली ये 2.618 है। x एक्चुअली फाइनल प्राइस है ना। नहीं नहीं x 2.1618 है। हाँ यहाँ से आगे चलें, मैंने सिर्फ सिंपलीफिकेशन के लिए x लिख दिया, ये 2.618 से हम आगे जा रहे हैं ना। सही है। अगर हम इस प्राइस के सर ऊपर वो इसमें नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, इनका वोट आ गया, इसमें डिफरेंस वाला इशू नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? इसके अंदर डिफरेंस वाला इशू नहीं आएगा, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि डिफरेंस वाला इशू कब आएगा, कब आएगा? उसका जवाब देना चाह रहा हूँ कि वो डिफरेंस उस वक्त आएगा अगर हम कहें कि हमारा कमीशन ईबीएस पे नहीं है। अगर हम हमारा कमीशन ईबीएस पे नहीं है, फाइनल इनवॉइस वैल्यू पे नहीं है, और हम लोग जो फैक्ट्री की प्राइस है 2.618 इस पे कमीशन नहीं तो फिर क्या जवाब तो आएगा? फिर हमें करना पड़ेगा x इंटू 1.01 पहले, ठीक है, फिर वो x मल्टीप्लाइड बाय 1.01 हो जाएगा, फिर अच्छा। डिवाइड हो जाएगा 0.99 ये x क्या 0.99 x माइनस प्राइस है। फैक्ट्री प्राइस जो अभी 2.6 x 2.618 है, मैंने सिर्फ इसको x कर दिया। एक्स फैक्ट्री प्राइस ले रही है, एक्स फैक्ट्री प्राइस उसके ऊपर कमीशन तो नहीं कैलकुलेट कर सकते आप। 1.01 फिर वो 1.01 करेंगे तो गलत हो जाएगा। वो गलत हो जाएगा। मैंने ये कहना कि अगर हम कहें कि हम फैक्ट्री की प्राइस के ऊपर कमीशन ले रहे हैं, ठीक है तनीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप बताइए। अगर का तो इसमें कोई सवाल ही नहीं है, बाकी दो मैंने दो कॉस्ट इसमें ऐड होंगी। अगर में ना जाएं, जो दुनिया में होता है उस पर रहें, चलें ठीक है, फिर नहीं फर्क है। कोई फर्क नहीं है। आप क्या कहेंगे? ये कमीशन यहाँ रहेगा आपका वो ईडीएस, हम्म, और ये दोनों ही जो है वो आपकी फाइनल प्राइस के ऊपर चार्ज फाइनल सेल प्राइस के ऊपर। तो फार्मूला ये ठीक है या कोई और फार्मूला दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है? मेरा तो ख्याल है कि दोनों जमा करके दे दिए पर वो कैसे करेंगे बताएं, उसका क्या फार्मूला? तो मतलब फार्मूला बताएं ना। x डिवाइडेड बाय 0.98 एक नया रंग लेते हैं, ये x डिवाइडेड बाय 0.9875। 0.9। तनवीर साहब ने एक नया फार्मूला निकाल दिया, इसके ऊपर आप लोगों की क्या राय है? ये कहाँ पे लगा? ये कहाँ से कर 1% कमीशन है। चंगी मेरी क्लास खत्म होने लगी। 5 EDS है। 1.25 हाँ वो उससे निकल गया सिर्फ 0.9% से तो वो अच्छा लिया कहते हैं लोगों में जमा हो गया 1 + 2 5। मुनीर साहब, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? ये फर्क है। अच्छा, ये फ़र्क है। अभी आप कह रहे थे कि वो फ़र्क वाली कोई चीज़ है नहीं। ये फर्क है। अच्छा, अब इनमें से सही कौन सा है? बड़ा अच्छा था। सवाल करना आपका है। देखो ये तो मेरे ख्याल से तो मेरे वाला है। ब्लू है, मुदस्सिर साहब का सही है। नहीं वो ब्लू और रेड एक है, वो तो एक है और एक उसका है। आंसर एक ही है ना। अब ये दो सिचुएशन है, एक वो है, और मेरा ख्याल है कि अब इसमें ये डिसीजन करना है कि जो ईडीएस है उस पर कमीशन होगा कि नहीं होगा। अगर उस पर कमीशन होगा तो फिर येलो वाला ठीक। मार्केट में क्या होता है? तो येलो वाला गलत हो जाएगा। अगर ईडीएस पे कमीशन नहीं है तो ऊपर है। EDS पे भी कमीशन होगा ना। उसका पार्ट है। हाँ, अगर ईडीएस पे भी कमीशन होगा तो फिर आप सामने कर सकते ईडीएस पे कमीशन होगा, कमीशन पे ईडीएस होगा। हैं। एक ही बात, एक साइड ले लेना अभी के लिए, एक साइड ले लें जस्ट अंडरस्टैंड। अगर ईडीएस पे कमीशन आपने डालना है तो फिर डालने को छोड़ दें, आप बताएं मार्केट में क्या होगा? मार्केट में जो प्राइस होती है उसमें टैक्स वगैरह इंक्लूड होता है ना। उसमें कमीशन भी इंक्लूड होता है, सारा कुछ इंक्लूड होता है। हाँ, बट इवन एडीएस इंक्लूड होगा उसके अंदर होगा इस तरह के चार्जेस उसके ऊपर फिर हमारा जो हमारी कमीशन कैलकुलेट होता है फाइनल प्राइस पे होता EDS है। भी फाइनल प्राइस पे ईडीएस भी फाइनल प्राइस पे होता है। दोनों फाइनल प्राइस पे रिपोर्ट होता है। दोनों फाइनल ये प्राइस चीज़ पे के होता है। वाइस बनेंगे उसमें वो सारा इंक्लूड सारा तो जब अगर दोनों फाइनल प्राइस हो रहे हैं तो सही फार्मूला मुनीर साहब आपके ख्याल में क्या है? ये चीज़ें तो लास्ट में है ना ब्लू फार्मूला। नहीं मैं सोच रहा हूँ अगर वो सोच रहे हैं, चलें जी और कोई पूछो। अगर दोनों फाइनल प्राइस पे हो रहे हैं इस घड़ी के हिसाब से 4 मिनट रह गए हैं और उस घड़ी के हिसाब से 1 मिनट रह गए। आज हमने 26वें लेक्चर तक जाना था। ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से अगर दोनों फाइनल प्राइस पे हो रहे हैं तो फिर आई थिंक तनवीर साहब वाला ठीक। येलो फार्मूला
नहीं, you think about it or you sure? ये सोच रहे हैं। आप दोनों अपने फार्मूले बता रहे हैं, मैं बता हाँ, ताकि मतलब क्लोज है। नया बढ़ाने के बाद अच्छा, मैं आप लोग चले, अब मैं वक्त कम है, मैं ज़रा आप लोगों को थोड़ा इसको वो हाँ करता यार हूँ। ठीक है मेरे ख्याल से। इसको लेट्स ट्राई टू क्विकली अंडरस्टैंड। हमारे पास जो कॉस्ट आई है ना, दैट इज़ 2.618 मीटर्स। ये अब हमने कॉस्ट रिकवर करनी है, इसमें मार्जिन आ चुके हैं शामिल। तो द कॉस्ट दैट वी लुकिंग फॉर इज डॉलर 2.618 पर मीटर, ठीक है। लेट्स अज्यूम आपके पास 1.5 लाख मीटर का ऑर्डर, तो ज़रा ज़रब करके बताएं कि टोटल वैल्यू कितनी बनी। 2.618 into 1.5 लाख 3927 392 नहीं, पूरा डेसिमल, 2 डेसिमल तक बताएं या 3 हैं? डेसिमल नहीं है, अच्छा, 3927 डबल 00.00 जीरो जी 3,92,700, ठीक हो गया। अब हमने कोई एक फार्मूला लगा लेते हैं जो आपको, जिसके हक में वोट ज़्यादा है। तनवीर साहब वाला पीले के हक में और किसी का वोट है? जी वो सही है। पीले और नीले में से कौन? पीले आपका वोट है? कमीशन भी इसमें ऐड कर दिया 1% और मैंने पीला फार्मूला बताया ना, फिर उन्होंने ठीक वोट दे बस, उनका टाइम ठीक थोड़ा है, है। ठीक है। 0.9 3 वोट हो गए, इतनी साहब ने बताया 4 हो, चलो ठीक है। तो आप इस पे लगा दें डिवाइडेड बाय 0.9875। क्या आंसर आया जी? अभी आपने 2 डेसिमल तक बताना, बल्कि 3 तक बता दें बेशक। 397,670.886 397 670.886, 670.886 ठीक है। मैं ज़रा राउंड बदल दूँ, थोड़ा विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। अब ये आपकी इनवॉइस वैल्यू है, जो आपने इनवॉइस पे माल भेज दिया, कस्टमर से शेयर कर दिया, 60 रुपये पे ही आपको कर दिया। हम अब डॉलर के में बात कर रहे हैं। तो आपके पास जो बिल आएगा कमीशन का, वो कितना होगा? इसका 0.01 3976.7 कमीशन बिल दैट इज़ 3,976.709। 0.25 की जरूरत है। अच्छा, ये कमीशन का बिल आएगा, और हुकूमत आपसे जो ईडीएस मांगेगी वो कितना होगा? into 0.0025 चौथा हिस्सा लगा के तो हाँ। 994.177 7, ठीक है, इनको जमा कर लें, बिल्कुल सही जवाब। 3976.709 4970.886 4970 पॉइंट। अब इसको 397 में से माइनस कर रहे हैं। 670.886 हाँ जी, इससे सब्ट्रैक्ट कर दें। 392,700 392,700 एग्जैक्टली। वापस इसका मतलब है ये फार्मूला ठीक है, ठीक है। तो बाद अगर की कैलकुलेशन इस तरह करने से थोड़ी तसल्ली हो जाती है, वैसे कॉमन सेंस से था। एक चीज़ मैं आपको दोबारा जस्ट फॉर रिमाइंडर क्विकली बता दूं, जब हम ये 0.99 वाला और उसकी करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमें फ़ाइनल प्राइस नहीं पता। हमें पता है कि फ़ाइनल प्राइस शायद होगी x, और x का 1.25% जो है वो हमने इन दोनों मदों में देना है। तो जब हम प्लस मल्टीप्लाई या डिवाइड क्यों करते हैं, तो हमें करंट कॉस्ट पता होती है, और फर्स्ट करें करंट कॉस्ट इज इक्वल टू ए, कॉस्ट इज इक्वल टू ए। तो इसमें जो टेक्निकली जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा कि x माइनस और दिस इज इक्वल टू लेट्स से y, तो x माइनस वाई शुड बी इक्वल टू ए। तो x माइनस वाई क्या है? दैट इज x माइनस 1.25% ऑफ x, यानी 1.25 इंटू 100 x, दिस इज इक्वल टू a।
ठीक है जी, इसको ऊपर ले जाते हैं ज़रा। तो इसका मतलब है x इंटू 1 माइनस 1.25/100 इज इक्वल टू a। क्योंकि हमें a मालूम है, हमें x नहीं मालूम, और हमने x कैलकुलेट करना है। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाए x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 0.9875। तो नॉर्मली जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हमें x y a b c ज़ूम करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट बिकम वेरी इजी, जिसमें लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। इस वाले एग्जांपल के अंदर भी अगर आप कहेंगे तो इस वाले एग्जांपल के अंदर भी यही होगा कि आप कहेंगे कि हमें जो फाइनल प्राइस है वो x है, तो x का 1% हमने कमीशन देना है और x का 0.25% जो है वो हमने EDS पे करना है। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट होगी जो हमने पे करनी है इन एनी केस। तो इसका मतलब है हमारी जो करंट है तो वो x माइनस x इंटू 1% माइनस x इंटू 0.25%, दैट शुड बी इक्वल टू a। जब ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम वेरी इजी कि a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.25%। जिसमें इतना ज़्यादा हम कंफ्यूज होते हैं, सिंपल a b c x y z जूम कर लें तो द कैलकुलेशन विल बिकम ईजियर, या कॉन्सेप्ट विल इजीली बी अंडरस्टैंड। ठीक।